लेकिन पानी का न मिलता है ठिकाना, लेकिन पानी का न मिलता है ठिकाना। देखें, महाराज जनक जी एक दिन अपने दरबार में अपने सहयोगियों के साथ बैठे हैं। तमाम सभासद एकत्रित हैं और जनक जी कहते हैं, मंत्रीवर, ये मृतलोक है, एक दिन सभी को मरना है। कहा, जी हुजूर, ये तो यकीनन बात है कि मौत का मजा सभी को चखना है। तो कहा, मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे याद करेगी कि मैं एक राजा था जिन्हें विदेह और मिथिलेश कहा करते। तो मेरे दिमाग में एक बात आई है कि एक ऐसे सुंदर तालाब का निर्माण करवाऊं जिसमें देश देश के लोग आकर पानी पिएं, जीव जंतु पशु पक्षी सभी लोग आएं और पानी पिएं और उनकी आत्मा को शांति मिले। और नाम अमर है, कहा जाता है कि नामी मरे नाम के नामर्द मरे रोटी बदे। तो मंत्रीवर कहते हैं कि महाराज, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप हुक्म दीजिए, मैं नौकरों से कहूं उचित स्थान देखकर तालाब खोदें। और तमाम पुरोहित जी से पूछकर तालाब का निर्माण होता है। तर्ज है, शीशे के हैं दरवाजे, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों में, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों में, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों में। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन एक दिन भूपति मन में, एक दिन भूपति मन में यही बैठ विचारा है, भूपति मन में यही बैठ विचारा है, भूपति मन में यही बैठ विचारा है। अंत में मुन्ना, एक दिन भूपति मन में यही बैठ विचारा है, सागर का निर्माण करूं, सागर का निर्माण करूं, अरमान हमारा है। बहुत अच्छे मुन्ना, बहुत अच्छे। सागर का निर्माण करूं, अरमान हमारा है। नहीं मिलता है
पानी नहीं मिलता है, बहे अश्कों की धारा है। और से तेज बहादुर की धारा है, पानी नहीं मिलता है, बहे अश्कों की धारा है। पानी नहीं मिलता है, बहे अश्कों की धारा है। हाँ देखिए, लेकिन महाराज पुरोहित जी से पूछकर तमाम उपचार करके मजदूरों को हुक्म दिया और तालाब खुदने लगा। जब तो पानी के अंतिम सीमा तक जब पहुंचे मजदूर, कहीं भी पानी का ठिकाना नहीं लगता, तो महाराज जनक से नौकर चाकर आकर बताते हैं और तर्ज है, ये अक्सर बनारस के अच्छे गायकों से आप सुनते हैं कि निमिया की डरिया मैया बांधली झलुआ हो कि झूली झूली मैया मोरी गावली गीतिया हो कि झूली झूली। लेकिन मन लोग बदल दिया कि अयोध्या से सज के आवल जनकपुर बारतिया आई हो, जनकपुर बारतिया आई हो, जनकपुर बारतिया सब रंग पियरी पियरी ना, ओ सब रंग पियरी पियरी ना। चारू भैया बने दुल्हवा सब रंग पियरी हो पियरी ना। चारू भैया बने दुल्हवा सब रंग पियरी हो पियरी ना। चारू भैया बने दुल्हवा सब रंग पियरी हो पियरी ना। सब रंग पियरी हो पियरी ना, सब रंग पियरी हो पियरी ना। अरे क्या जगदीश बहादुर हाँ, ये तो तर्ज रहल। लेकिन लग रहे मुन्ना, जनक जी से जब नौकर चाकर आकर बताए कि महाराज सागर में पानी नहीं होता, आई गए पुरोहित बाबा के महलिया आई हो, के महलिया आई हो, के महलिया। कुलहवलिया कह लेना, कुलहवलिया कह लेना, धूमिल राजा के रसकलिया कुलहवलिया कह लेना। धूमिल राजा के रसकलिया कुलहवलिया कह लेना, धूमिल राजा के रसकलिया कुलहवलिया कह लेना। कुलहवलिया कह लेना, कुलहवलिया कह लेना, धूमिल राजा के रसकलिया कुलहवलिया कह लेना, धूमिल राजा के रसकलिया कुलहवलिया कह लेना। हाँ, सगरे में पानी होई माना हमारी बतिया आई हो, माना हमारी बतिया आई हो, माना हमारी बतिया। कुलहवलिया कह लेना, कुलहवलिया कह लेना, राजन सोचई भयल बवलिया कुलहवलिया कह लेना। राजन सोचई भयल बवलिया कुलहवलिया कह लेना, राजन सोचई भवलिया कुलहवलिया कह लेना। कुलहवलिया कह लेना, कुलहवलिया कह लेना, राजन सोचई भवलिया कुलहवलिया कह
पुरोहित जी से कहते हैं कि आपके बताए हुए स्थान पर हम सागर का निर्माण करवाते हैं, लेकिन पानी नहीं होता महाराज। बताइए पुरोहित जी, क्या कारण है? कहा महाराज, इनमें चिंता की बात न है। हमार पुराण, हमार दिमाग, हमारी बुद्धि बात का सबूत देते महाराज कि पानी जगह पे हुई महाराज, आप मजदूरों को बंद ना करें। लेकिन तमाम महल में खबर पहुंच गई कि सागर में पानी नहीं होता। महाराज चिंतित बैठे हैं जनक जी की जिंदगी में एक चीज का निर्माण करवाया और उसमें पानी नहीं हुआ। फेरी का भाव कभी लिखता है, अरे राम रनिया उदास भई हो, किरनिया उदास भई, अरे सागर खोदा जनकपुर भवन बुन भर पानी, रनिया उदास भई, सागर खोदा जनकपुर भवन बुन भर पानी, रनिया उदास भई, सागर खोदा जनकपुर भवन बुन भर पानी, रनिया सभी बिलक बिलक और परेशानी है। तो मंत्री जी कहते हैं कि महाराज ऐसा करते हैं कि हम, काशी विद्वानों की नगरी है और तरह तरह के विद्वान वहां हैं महाराज। यदि आप हुक्म दें, आज्ञा दें, तो हम काशी से कोई विद्वान, कोई ज्योतिषी महाराज को बुला लाएं, वो बतावें कि क्या कारण है सागर में पानी नहीं होता है। कहा भाई ये तो अच्छी बात होगी, आप बुला लावें। और देखे चले मंत्री सेनापति के, चले मंत्री सेनापति के साथ नगरिया काशी हो, रहे ज्योतिषी बैठे घर में मुख पे बड़ी उदासी हो, किया प्रणाम आशीष मिलल बोले कौन नगर के वासी हो। हाँ हम सब आए जनकपुरी से, हम सब आए जनकपुरी से, दर्शन के अभिलाषी हो, हम सब आए जनकपुरी से, दर्शन के अभिलाषी हो, हम सब आए जनकपुरी से, दर्शन के अभिलाषी हो। विद्वानों की नगरी काशी, कैदा कष्ट निवारण। राजा जनक के सागर के अंदर पानी ना कौने कारण, अरे राम रनिया उदास भई, अरे आप विद्वान है कुल दूर करा गनिया, रनिया उदास भई, आप विद्वान है कुल दूर करा गनिया, रनिया उदास भई, आप विद्वान है कुल दूर करा गनिया, रनिया उदास भई, रनिया उदास भई, रनिया उदास हो, रनिया उदास भई, आप विद्वान है कुल दूर करा गनिया, रनिया उदास भई, सागर खुदा जनकपुर भवन बुन भर पानी, रनिया उदास भई। हाँ देखें, पंडित जी बड़ा विचार किए और पोथी पत्रा लेकर अपना चल दिए और जनकपुर में आए। महाराज जनक जी चरण स्पर्श किए और बाकायदा बैठा दिए और बैठाए, हाथ जोड़कर महाराज से अपने दुख का कारण बताए। महाराज ज्योतिषी जी बहुत ही विद्वान हैं और कहते हैं कि महाराज आप चिंता न करें, हमने गणित करके बतावत ही
कि हमारी ज्योतिष जो कुछ बताएगी, मेरी विद्या जो कुछ कहेगी, हम आपको कहेंगे महाराज। आप देखें तो तर्ज है बुल्लू भाई के। हाँ, उड़न में मुन्ना लगा ले वजह। खोल के पतरवा पंडित, अरे बाचे कुल बेवरवा हो, बता ले वैदा हो, बता ले वैदा तनी बेदवा के भेदवा, बता ले वैदा तनी बेदवा के भेदवा, बता ले तनी बेदवा के भेदवा, बता ले ओ बता ले वैदा, ओ बता ले वैदा, ओ बता ले वैदा, ओ बता ले वैदा तनी बेदवा के भेदवा, बता ले वैदा तनी बेदवा के भेदवा, बता ले वैदा। रात दिना सागर चाही, अरे खुद हो जनम, पनियन हो ये राजन माना मोर कहानवा, पनियन हो ये राजन माना मोर कहानवा, ओ पनियन हो ये राजन माना मोर कहानवा। महाराज जी, सागर में पानी इस तरीके से नहीं होगा महाराज। कहे तो फिर कैसे हुई, आप बतावें ना। आप बड़े बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं। तो कहा महाराज, हमारे ज्योतिष ये बात का प्रमाण है और बता रहे हैं। कहे रात दिन पुरुष इसको खोदते रहें, पानी कतई नहीं होगा। तो कहा गुरुदेव, पुरुष नहीं खोदेंगे क्या, इसको खोदने के लिए नारियां आएंगी? तो कहा हाँ महाराज, एक बारीक बात मिलल बा, एक गणित करके हम निकाले और ये बात है, आप सुने के। कहे बोलिए महाराज। कहे कौनो पति बरता लावा, कौनो पति बरता लावा, अरे हेरी के दुल्हनिया मिजाले वैदा हो, मिजाले वैदा इस गरबा में बरवा धोआले वैदा, इस गरबा में बरवा धोआले वैदा, चन्ना गरबा में बरवा धोआले, ओ धोआले वैदा, हो धोआले, हो धोआले वैदा, हो धोआले वैदा, इस गरबा में बरवा धोआले, इस गरबा में बरवा धोआले वैदा, हो धोआले वैदा, हो धोआले वैदा, इस गरबा में बरवा धोआले वैदा, इस गरबा में बरवा धोआले वैदा, इस गरबा में बरवा धोआले वैदा। देखें आप, कहा महाराज कौनो पतिव्रता औरत ले आवे और सागर में अपने सर का बाल खो दे, वो खोलकर और धो दे। कहा सागर में अपना बाल खोलकर धो दे? कि हाँ महाराज, कच्ची हानी में कच्चा सूत बांध कर और इसी सागर के बीच में खड़ी हो जाए और अपने पति परमेश्वर को सुमिर के, अपने ईश्वर को ध्यान में रखकर अपने बाल को खोलकर धो दे तो पानी हो जाएगा महाराज। तो महाराज बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा रानी सुनैना है, अब पानी हम करा दी थी 2 मिनट में। और ज्योति महाराज को दान दक्षिणा मिला और उन्हें सहर्ष विदा किए। और महाराज रानी सुनैना के पास पहुंचते हैं। देखो रानी जी से बोले लागे, रानी जी से बोले लागे सागर वाली बात। अरे महारानी जी चिंतित भैली, अरे कुछ कहा ना जात राम, अरे रनिया उदास भई हो कि रनिया उदास भई। अरे मुंह लटकाए महल में बैठी दुल्हनिया, रनिया उदास भई, मुंह लटकाए महल में बैठी दुल्हनिया, रनिया उदास भई, मुंह लटकाए महल में बैठी दुल्हनिया, रनिया उदास भई, हो उदास की रनिया उदास भई, मुंह लटकाए महल में बैठी दुल्हनिया, रनिया उदास भई। सागर सुनैना भवन भवानिया, रनिया उदास
महारानी सुनैना कहती हैं कि महाराज आपकी बात तो ठीक है, आप कहते हैं कि कोई पतिव्रता कहा, हाँ हाँ ज्योतिषी जी अभी बता के गए हैं कि पतिव्रता नारी सागर के अंदर अपने बाल खोलकर धो दे और सागर में पानी हो जाएगा। तो अच्छी बात है, आप क्षत्राणी हैं, मेरी धर्म पत्नी है, पटरानी है, आप चल के सागर में पानी करें। तो कहा महाराज एक चिंता है कि मैं क्षत्राणी हूं, यकीनन मैं पतिव्रता हूं, लेकिन महाराज शंका होते कि बचपन से लेकर आज तक कहीं अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ होगा तो जाने क्या भूल हुई होगी। वैसे मैं जानती हूं कि गलत नहीं हूं, लेकिन अगर पानी न हुआ महाराज तो आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी बेइज्जती होगी कि एक क्षत्राणी राजरानी सुनैना सागर में पानी नहीं कर सकती, तो बेइज्जती होगी महाराज। तो कहा ओह तो मैं क्या कहूं। कहा आप जाकर कह दीजिए कि महारानी पानी करने योग्य नहीं है इस वक्त। कहा ठीक है, और आए दरबार में तो तमाम दरबारियों से सभासदों से कहते हैं कि महारानी की तबीयत कुछ खराब है, नाशाद है, वो पानी करने के काबिल नहीं है, कोई और पतिव्रता ढूंढ कर लाओ सागर में पानी करे। तो मंत्री जी उठ के खड़े हो गए कि ये महाराज हमारे मंत्री आइन हैं, उनके हम अब्बे ले आओ थे महाराज पानी। कहा जो भी पानी सागर के अंदर कर देगा उसे हम माला माल कर देंगे। तो मंत्री बड़ा खुश भये कि जिंदगी में नौकरी कर कर दिमाग खराब हो गया और 1 मिनट के अंदर माला माल हम हो जाओ, और यहाँ से अपने घर पहुंचे थे। ताज लगत है अरे पिया पिया रट के हो पिया भाई ली दहिया, अरे पिया मतला बाबा के मीत पीत लई भाग ये सखिया, पिया मतला बाबा के मीत पीत लई भाग ये सखिया, पिया मतला बाबा के मीत पीत लई भाग ये सखिया, पीत लई भाग ये सखिया, पीत लई भाग ये सखिया, पिया मतला बाबा के मीत पीत लई भाग ये सखिया, पिया मतला बाबा के मीत पीत लई भाग ये सखिया। अरे मिली है खजाना बहुत, अरे राजा के महलिया ये मितवा, अरे ये मितवा, अरे मंत्री जी उठौले धनु बाण मकान गईले झटक के ये मितवा, मंत्री जी उठौले धनु बाण मकान गईले, मंत्री जी उठौले धनु बाण मकान गईले ये मितवा, मकान झट गईले ये मितवा, ओ मकान झट गईले ये मितवा, मंत्री आइन जी एकदम बैठ के भीतर में श्रृंगार करत हैं। इतने में मंत्री जी पहुंच के दरवाजा खटखटा दिए। देखे पति यदि उसका बाहर है किसी भी औरत का तो नारी का श्रृंगार व्यर्थ है, क्योंकि उसका श्रृंगार उसका खूबसूरत रूप उसके पति के लिए है। लेकिन मंत्रियां भीतरे में अपन सज रही हैं और सज रही मंत्री दरवाजा खटखटा दिए। कौन है? कहा रे भाई हम ही। दरवाजा खोला तो दरवाजा जब खुल के आप ये कैसे आ गए? अरे कि कुछ पूछा जी, जरा सा पंखा चला, बहुत गर्मी चढ़ल बा, और बैठ गए। तो कहा कैसे आप आ गए? कहा इस सज धज कहे बरे? कहा आज हमारा मन कहत रहा, आज हमारा दिल बोलत रहा कि तू उबे जरूर, आप आएंगे जरूर, इसलिए हम सज धज के एकदम तैयार है कि बैठ के प्रेमालाप होगा। कहनो तो तू पतिव्रता हो? कहो एक कोई इंची हम गड़बड़ ना है महाराज। कहे तो आज मौका आ गया पतिव्रता का। कहें वो कैसे? कहा राजा जनक जो तालाब खुदवा रहे हैं, ज्योतिषी महाराज का कहना है कि पतिव्रता नारी सागर में आकर बीचों बीच खड़ी होकर कच्ची हाड़ी में कच्चा सूत बांधकर पति परमेश्वर को, अपने भगवान को सुमिर कर और अपने बाल खोलकर धो दे तो सागर में पानी होगा।
तो कहे और जरा सा भी कोई औरत गड़बड़ है तो पानी नहीं होई। तो कहे महाराज एक बात बताइए, आप हमारे पति है। कहे हाँ। मंत्रियाइन जी साफ लफ्जों में क्या कहती हैं, एक पर्दा ऊंचे दे दे मास्टर। अरे राम धर्म मोर खोई गवा, ओ धर्म मोर खोई गवा, नैहर कलगरी धर्म मोर खोई गवा। बाबा के अंगनवा रहल बाल पानवा, एक दिन अकेले कर गईले नहानवा, अरे गईले गड़बड़ाई दागी भैली मोहरी चुनई मोर खोई गा। मंत्री जी कहे कि अरे बाप रे, जब हम आई लौट के तब तू पग पग पे पंखा झलत रहा और भोजन के लगे हम पतिव्रता है, हमन परिवर्ता है, हमन परिवर्ता है। लेकिन आज पूजा के दिन बकरी खोद आए वाली बात होगी। हाँ, आज जब मौका पड़ा माला माल हो के तो तू कहते हो कि हम गड़बड़ाएगी यही बचपना से। कहे हमका कुछ शकबा की गड़बड़ हो गई है और कहूँ पानी न भा तो आप बेइज्जती हुई कि आप मंत्री है हुकूमत के। तो रानी सुनैना है, उनसे पानी करा, लेकिन भाई वो उनका तबीयत खराब बा, उनके तबीयत खराब है, महाराज बताए कि पानी करने के काबिल नहीं है। तो ये बतावा कि हम तो चैलेंज देखे आवत है, ताल ठोंक के आवत है कि अब वही मंत्री आन के लिए क्या होते पानी करावत है और तू यहाँ साफे पत्ता गोल कह दी हो। तो का हो बोला, कहे आप जाके महाराज से कोनो बहाना कह दे। कहे हमारे ही आरावा में मारी तू कटारिया, हमारे ही आरावा में मारी तू कटारिया, हमारे ही आरावा में मारी तू कटारिया, हकल तोहरे साथ दुल्ही पीरली भारिया, हकल तोहरे साथ दुल्ही पीरली भारिया, हकल तोहरे साथ दुल्ही पीरली भारिया। अरे तोरा हो सिगार करा बैठी अपने कोठरी धर्म मोर खोई गा, नैहरे कलगरी धर्म खोई गा, नैहरे कलगरी धर्म मोर खोई गा, नैहरे कलगरी धर्म मोर खोई गा, नैहरे कलगरी हो, नैहरे कलगरी धर्म मोर खोई गा, नैहरे कलगरी धर्म मोर खोई गा, नैहरे कलगरी धर्म मोर खोई गा। तो कहे ये बतावा कि हम करी तो का करी। अब का कही कहें कि जाके कह दे कि मंत्रियाइन आजकल थोड़ा अशुद्ध चलत हैं। खेरी बप्पा रे, ये कोनो बहाना है, आप पतिव्रता हैं तो पानी चल के करें। कहें देखा हमार जीव नहीं समकत बा और चली कहूँ गड़बड़ा जाए मामला तो बहुत बेजा हो जाई, हमसे हमारा मन नहीं समकत बा। कहे अब हम दरबार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, लेकिन महाराज से तो बतावेगी पड़ी। और जब पहुंचे दरबार में मुंह लटकाए तो पूछे महाराज अपने मंत्री से खबरिया, महाराज अपने मंत्री से खबरिया, महाराज अपने मंत्री से खबरिया, कौनी ओरी आवत बाटी तोहरी गुजरिया, कौनी ओरी आवत बाटी तोहरी गुजरिया, कौनी ओरी आवत बाटी तोहरी गुजरिया, नगर निवासी देखे खोली खोली पुतरी धर्म गया, नैहरे कलगरी धर्म मोर खोई गा, नैहरे कलगरी धर्म
महाराज पहुंचते हैं और जनक जी पूछने लगे कि मंत्री जी कहाँ हैं तोरे महारानी जी। कहा साहब ऐसा है कि मंत्रियां हमरे आजकल कुछ अशुद्ध चलत हैं, वो पानी करे के काबिल नहीं है, इसलिए वो नहीं आई। आवे के बदले तैयार रही, बिल्कुल तैयार, एकदम घरे से बाहर निकल गए। कहा ना 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 ना, जब तू अशुद्धा तो पानी करे बड़े दिन चला, बस हम ही रोक दी ना, तू तैयार नहीं, जबरदस्ती आवत रही। कह रे तो ये मतलब तमाम महाराज हुक्म दे दिए कि कोई भी जनकपुर का वासी जो भी अपने पत्नी को पानी करने के लिए सागर में लाएगा और पानी होगा हम उसे माला माल कर देंगे। तो तमाम बेचारे सभी अपने घर में जा जाके पूछे थी कि यहाँ कौनो काबिल लहान तहान बैठावा और अगर बैठ जाए तो माला माल हो जाई। लेकिन पतिव्रता हैं तो वो सोचने लगी कि जब बड़े बड़े की हाल है तो हमन लोग कैसे ही अपने आप पर भरोसा रखी कि पानी हो जाई, एक इंची गड़बड़ न हो। और पानी कहूँ गड़बड़ाएगा, कच्ची हड़िया फूटे ना, कच्चा सूट टूटे ना, और पानी हो, यही सब बात गड़बड़ होता। मजदूर बेचारे परेशान है कि कौनो तो तैयार हो जा, तू मोहल्ला का मोहल्ला चपक जा बोला, लेकिन कोई नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि जनकपुर में पतिव्रता नहीं है, लेकिन है, अपने आप पर उन्हें शक है। तो महाराज जी बहुत चिंतित हुए और कहते हैं कि मैं क्या करूं, इतना ढिढोरा पिटवा डाला, अजीब मुसीबत आकर खड़ी हो गई, जोशी महाराज लाके खड़ी कर दिए। हम तो सोचते थे कि ये बहुत आसान कार्य है, लेकिन बड़ा महंगा पड़ा। वह कलम दवात हाथ में लिहले, कलम दवात हाथ में लिहले, अपने मन में कराई आवाज, अवधपुरी के लिखे पत्रिका, सुनिए है दशरथ महाराज, सागर खुदवावत हम बाटे, पतिव्रता बिन टूटल नाज, कौनो पतिव्रता के भेजा, आई बचावई हमारी लाज, पतिव्रता के भेजा, आई बचावई हमारी लाज, कौनो पतिव्रता के भेजा, आई बचावई हमारी लाज। झोली लेकर खड़ा सवारी और जनकपुर पतिव्रता से खाली, अरे हाली भेजा कौनो पतिव्रता दुल्हनिया रानिया उदास भई। देखिए ये टेरी का भाव स्वर्गीय भुल्लर दादा अपने समय में गाते थे। आज वो स्वर्गीय जरूर हो गए, लेकिन उनकी यादें हम लोगों के साथ जुड़ी हैं। गाने का शीर्षक है अयोध्या की धोबन। तो महाराज लिख दिए पत्रिका और लिख दिए कि महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को विदित हो कि कोई पतिव्रता भेजें और आकर सागर में पानी करे और हमन उसके पुण्य से, उसके फल से कृतार्थ हों। तो महाराज जी पत्रिका लिए धामन खड़ा है, धामन खड़ा है, उसे विधिवत उसका स्वागत हुआ और वही पाती लेकर पहुंचते हैं कहाँ, कौशल्या जी के महल में। तो तर्ज है फिल्म राजा और रंक से। तो मेरा नाम है चमेली, लगा मुन्ना। हाँ, मेरा नाम है चमेली, मैं हूं माला नलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन दशरथ जी
कौशल्या जी से कहते हैं और कहा महाराज क्या बात है, आप कुछ चिंतित दिखाई देते हैं। कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, एक पत्री जनकपुर से आई है, कुछ तो हंसाई छूटती है और कुछ ताजुब होता है कि अजीब बात है। कहा क्या बात है, तो देखें दशरथ कहते हैं मनमानी बतिया सुनो मोरी महारानी, पाती आई है सुहानी जनकपुर से। कहते हैं मनमानी बतिया सुनो मोरी महारानी, पाती आई है सुहानी जनकपुर से। दशरथ कहते हैं मनमानी बतिया सुनो मोरी महारानी, पाती आई है सुहानी जनकपुर से। जाय के सगरवा में करा रानी पनिया, जाय के सगरवा में करा रानी पनिया, जाय के सगरवा में करा रानी पनिया। राजा जनक के दूर कई दगलनिया, राजा जनक के दूर कई दगलनिया, राजा जनक के दूर कई दगलनिया। रे सागर में पानी होगा होगी अमर कहानी। दशरथ कहते हैं कहा पतिव्रता नारी की जरूरत है, तुम छत्राणी हो कौशल्या, और जाओ और पानी करो सागर के अंदर और दुनिया में यश प्राप्त करो। तो कौशल्या जी का चेहरा लटक गए और कहती हैं कि प्रभु आप मेरे भगवान हैं, आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज एक बात मौके पर जब याद आ गई तो मैं ज़रूर बताऊंगी। कहा क्या बात है कौशल्य, बोलो ना। कहे बालेपन में रावण हमारा कई लेगा हरानावा, 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 कई लेगा हरानावा, कई लेगा हरानावा, बालेपन में रावण हमारा कई लेगा हरानावा। ऐसे हमारे ताना में भरा लाया गुनावा, ऐसे हमारे ताना में भरा लाया गुनावा, ऐसे हमारे ताना में भरा लाया गुनावा। हाँ बिटिया शांता पैदा भैली भय विभीषण ज्ञानी। दशरथ कहते हैं मनमानी कहते हैं मनमानी बतिया सुनो मरी महारानी, पाती आई है सुहानी जनकपुर से। कहते हैं मनमानी बतिया सुनो मरी महारानी, पाती आई है सुहानी जनकपुर से। कहते हैं मनमानी बतिया सुनो मरी महारानी, पाती आई है सुहानी जनकपुर से। महाराज ये बात हम छिपा के रखे, लेकिन आज जब पतिव्रता की बात आ गई महाराज, यकीनन मैं पतिव्रता हूं, लेकिन कहूं अगर ये बात उनमें टच के महाराज पानी न भर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ की मर्यादा धूल में मिल जाएगी महाराज। इसे हमके शक है तो आप रानी सुमित्रा के भेज दें। और सुमित्रा के महल में वही पत्री लेकर पहुंचते हैं और सुमित्रा जी से कहते हैं कि सागर में तू पानी कई के, सागर में तू पानी कई के लौटा जल्द महारानी। अरे कुल कारण जब सुन पाई तब बहे नैन से पानी। अरे राम रनिया उदास भाई, अरे कारण सुन के थर थर कांपे लगल बदनिया, रानिया उदास भाई है। यानी ठीक लग रहा है।
कहे महाराज आप शिकार के गए हैं? कहे हाँ। कहे गई शिकार पे उठी नैना चारू भाई दे ओ हमनी के लिहला बोलाई हो, हमनी के लिहला बोलाई। देख के सूरतिया भंवरिया फिरौला राजा गईले महलिया में आय। महाराज हमसे आपसे नैनाचार भइल और कौनो ही बात गड़बड़ हो जाए महाराज पानी न हो तो का करब? बोला तो कहे रे बाप रे, बड़ी रानी कौशल्या जवाब दे दी और आप जवाब दे दी तो पानी करने कौन जाएगा? महाराज की पुत्री थोड़ा उलट गई कि वो हमसे मदद मांगे हैं। मैं चाहूं तो तमाम लोगों को भेज सकता हूं, लेकिन जब मेरे यहां तीन तीन रानी खुद मौजूद हैं तो पानी करने के लिए दूसरे को जाने की क्या जरूरत है? बस महाराज गुस्से में और पत्र लेकर कैकेयी जी के महल में पहुंचते हैं। कैकेयी जी के महल में पहुंचते हैं और तर्ज है, तर्ज है खलील भाई के, अरे बही उमरिया मोरी बारी, अबही उमरिया मोरी बारी, आइल गवनवा के तारी। बड़े राम बाबू देखे महाराज जाकर कहते हैं कि एक कैकेयी तुम मेरी रानियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो और तीनों रानी से मैं ज्यादा प्यार करता हूं तुम्हें, इसलिए महाराज जनक जी की एक पत्री आई है, सागर में पानी करना है, एक पतिव्रता की जरूरत है, वो मुझसे मदद मांगे हैं, तो जाकर तुम ये बात कह दो ना। कहे क्या कह दूं? कहा सागर में जाकर पानी करो और पानी करके वापस आओ तो तुम्हारा गुणगान होगा। कहा पानी करने कहा? कहा पतिव्रता की जरूरत है जो एक इंची गड़बड़ न हो, बिल्कुल पराये पुरुष को जो भाई और पिता समान मानती हो वही औरत हो, अपने पिता परमेश्वर भगवान को और पति परमेश्वर को सुमिर कर बाल खोलकर कच्ची हांडी में कच्चा सूत लेकर जाए और पानी कर दे, बस उनकी इज्जत रह जाए, यही उनका कहना है। और धामन खड़ा है, बोलो कैकेयी तुम क्या कहती हो? देखें ध्यान दें जरा, यह विशेष कार्यक्रम श्री जमुना प्रसाद यादव त्रिवेणी नगर नैनी के सहयोग से सिग्नल रिकॉर्डेड कैसेट्स में मेसर्स अमृतवाणी जानसेनगंज द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप जब इसे सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, ध्यान दीजिए, ऐसी कहानी बार बार सुनने को नहीं। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन कवि का कहना है, अरे बोलली कैकेयी आंसू ढारी हो, बोलली कैकेयी आंसू ढारी, बतिया सुना हो मोरी धनुधारी। देखें बहिनी कौशल्या हमसे बड़ी हम सजना, पनिया वो करी है करारी, कहे राजा दशरथ सुना
इच्छा ही है हमारी, बतिया सुना हो मोरी धनुधारी। सुधारी बतिया सुना हो मोरे धनुधारी। राजा दशरथ विनती करते, मानो बात हमारी। अरे बैठ महल में लगी बिचारी, कई प्राण प्यारी, राम रनिया उदास भई, ओ रनिया उदास भई। और कहती हैं कि महाराज दो दो बहनें हमसे, कौशल्या जी और सुमित्रा जी को भेज दीजिए पानी करने के लिए। कहा दोनों जने एक एक बहाना बता के फुर्सत हो गई हैं। और कई तुम्हारा नंबर है, यदि तुम पानी करने को नहीं जाती हो तो याद रखो अयोध्या के मस्तक पर यह कलंक लग जाएगा कि राजा दशरथ के 3 रानी थीं और तीनों रानी पानी करने के लिए नहीं आई। तो कैकेयी जी खूब सोच विचार ली कि हमन अगर पानी करने जा तो महाराज का दिल टूट जाई और दुनिया का बात अपनी ऐसी की तैसी में जाए, हम पानी करे जाते पानी हो या न हो, लेकिन हम यहाँ से रवाना हो। राजा दशरथ कहे कि कैकेयी कहे हाँ, कहे तोरे साथ दुल्हन भेजबाई पहला टानिया रानिया उदास भये। देखें आप, बस महारानी हुक्म दे दिया कि महाराज हमारा डोला सजवा दिया जाए और पानी करने के लिए हम जावे। कहे अच्छा आप तैयार हैं, और उलट के पत्री में लिख दिया। महाराज लिख दिए, धावन को बैठाकर उसी चिट्ठी में उलट के लिख दिए कि महाराज जनक को विदित हो कि हमारी रानी कैकेयी आपके तालाब में पानी करने के लिए जा रही हैं, इनका विधिवत स्वागत किया जाए और किसी तरीके से इनके सम्मान में धब्बा न लगने पाए। और धावन से कहा कि जाओ कह देना कि मेरी रानी कैकेयी पानी करने के लिए जा रही हैं। और कैकेयी जी हर सज धज होत है, तमाम नौकरानी चाकरानी लगी हैं, लेकिन हर जब लगी हैं नैना रही रही बरसत बाट, हमहन पति बरताई रानी, सागर में जमुड़वा धोई देव कंचित विधना न कराई पानी, होई बदनामी बड़ी जबर कलंकित होई अवध राजधानी। यह बात सोच के कैकेयी जी, यह बात सोच के कैकेयी जी अपने मन में अतिरिक्त यानी, कैकेयी जी मने मन बड़े गुस्सा हो थी कि नाको हम मान ली ने का बताई, बल्कि कौनो बहाना बताए कि हम खसक गए हुई तो ठीक रहा। अब महाराज धावन को भेज दिए, अब तो अफसोस हो धावन तो करीब करीब पहुंचत हुई, मामला सब गोल हो गया, अब क्या करी। लेकिन सजधज के साथ कैकेयी जी डोली के पास पहुंच आई। कौशल्या जी आशीर्वाद देती हैं, जा दीदी पानी करके आवा और अपने पिया का ताज ऊंचा हो।
कहा हाँ जात तो है, लेकिन मामला कुछ गड़बड़ ही समझा। ये बधे कि हमारा मन समकत ना बा, रही रही कि हमार आज दहिना अंग फड़कत है, हमें गड़बड़ जनात है। कुछ कहे कैसी बात आप करती, आप जाएं और पानी करके आवें। मुसहरा लगे हैं कि महारानी बैठे डोली में, बैठे तमाम और नौकर चाकर सिपाही सब लगे हुए हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए विधिवत व्यवस्था है। और आज कैकेयी जी पानी करने के लिए जा रही हैं। हाँ देखें, तो रास्ते में कैकेयी जी डोला में रोने लगी, तो मुसहरा ये सोचे थी कि क्या बात है, और रही रही वो निकुरा सुना में बिल्कुल। मुसहरा रोक दिए डोली कि महारानी डोली ले चले में कोनो तकलीफ होते का भाई, का बात है, आप कहीं रोवत हैं? खिन ले चल भैया, ले चल जल्दी पहुंचा हमें। खिन का बात है महारानी, कुछ बताओ तो। अरे पानी करे चलते हो खुशी खुशी, एक राजरानी है आप, हम लोग को ढांढस दे चाहिए, आप रोवत हैं तो हम लोग का पग जो है एकदम थमा जाते महारानी। कहीं देखा पानी करे चला जरूर है, लेकिन पानी हुए ना। मुसहरा कहे रे बप्पा रे सत्यानाश हो गेल, अगर पानी न भय तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के ताज में दाग लग गई, अयोध्या कलंकित होगी महारानी। और कैकेयी ऐसे चली जात हैं, इतने में रोवत रोवत चली जात है, बहे नयन से पानी। अरे कपड़ा धोवत बा सागर पे, अरे देखा एक धोबानी, अरे रहिया में म्योका मिल गईली धोबाई निया, रानिया उदास भय।